नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव, मैं शंका समाधान की शुरुआत इंदौर मध्य प्रदेश से सृष्टि जैन के एक प्रश्न से कर रहा हूँ। गुरुदेव, इन्होंने कहा है कि हम जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, क्या वह भी कभी गलत हो सकते हैं? और कभी हमें अपने आदर्श और माता पिता में से किसी को प्रायोरिटी देना हो तो हम किसे दें? देखिए, गलतियां तो हर किसी के साथ हो सकती है और कभी हमारे चुनाव में भी गलती हो सकती है। जिन्हें हमने आदर्श के रूप में स्वीकार किया, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन आदर्शों की भावना से हमने जिन्हें आदर्श बनाया उनके अंदर वो आदर्श हो। इसमें दो चीज़ें होती हैं, कई बार वो गलत हो जाते हैं, कई बार हमें गलत दिखने लगते हैं। अगर गलत दिखते हैं तो हमें अपने नज़रिए को सुधारना चाहिए, और गलत हो जाते हैं, गलत साबित होते हैं तो हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, क्योंकि गलत आदर्श हमारे जीवन को ऊंचाई नहीं दिला सकते। जहाँ तक माता पिता और जीवन के आदर्शों के मध्य प्राथमिकता का सवाल है, तो जब व्यवहार की बात होगी, घर परिवार की बात होगी, तो उसके लिए हमें माता पिता को प्रमुखता देना चाहिए। और अगर आध्यात्मिक जीवन की बात हो तो हमें उसके लिए अपने आध्यात्मिक आदर्श गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, नागौद जिला सतना मध्य प्रदेश से स्पर्श जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, हम अभी बालपन में ऐसा क्या करें कि अगर हमें अपने फ्यूचर में मुनि बनने का विचार आया या फिर हमें वैराग्य हो गया तो हमें मुनि बनने में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े? और महाराज जी, एक मुनिराज के लिए सबसे बड़ी कठिनाई की बात क्या हुआ करती है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। बालपन में ऐसा क्या करें कि मुनि बनने की भावना हो तो मुझे मुनि बनने में कठिनाइयाँ ना हो। देखिए, अभ्यास करके मुनि नहीं बना जाता, वैराग्य के बल पर मुनि बना जाता है। मैं जानता हूँ, जब मैं संघ में आने को था, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे साथी थे जो अभ्यास करते थे, आज भी वो अभ्यास कर रहे हैं, बाल बच्चे पाल रहे हैं, और मेरे विषय में किसी ने सोचा भी नहीं था। और ऐसा वैराग्य जगा कि मैंने सीधे छलांग लगा दी, गुरु की गोद मुझे मिल गई, उनकी शरण मिल गई, आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आपके मन में मुनि बनने की भावना जगी है, बहुत स्वागत योग्य बात है। ये भावना आपके जीवन की स्थायी भावना बने। आप हर पल एक ही बात मन में बिठाएं कि मुझे इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना है और मुनि बनना है, मुझे 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 मुनि बनना है। ये भावना अपने अंदर गहरी से गहरी बनाने की कोशिश करें। इसके साथ ही आप उन बातों से अपने आप को दूर रखें जिससे मन भटकता है। अच्छे लोगों की संगति करें, गुरुओं का नित्य प्रवचन सुने, मार्गदर्शन ले, कुछ स्वाध्याय करें, समय समय पर प्रत्यक्ष में जाकर गुरु का आशीर्वाद ले। योग गुरु की शरण में जाकर के ही मुनि बनना, क्योंकि मुनि बनना सरल है, मुनि जीवन को निभाना बहुत कठिन। और अंदर वैराग्य को मजबूत कर ले। अगर आपका वैराग्य पक्का होगा तो मुनि जीवन के बाद कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। आपने पूछा है मुनि बनने में सबसे ज़्यादा कठिनाई किस चीज़ में होती है? मुझे तो एक ही बात समझ में आती है जो मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। मुनि बनने का निर्णय भर कठिन है, उसके बाद सब कुछ सरल। मुनि बनने का निर्णय भर कठिन है, बन जाने की निर्णय लेने के बाद कुछ भी कठिन नहीं। गुरु की कृपा मिल जाए तो जीवन अपने आप आगे बढ़ जाता है। मुझे मुनि जीवन के 32 वर्ष पूरे हो गए, मुझे आज तक इस मार्ग में कोई कठिनाई की अनुभूति नहीं हुई। अभी तो जीवन में आई सारी कठिनाइयों को हमने बहुत सहजता से पार किया है। तो अंदर वैराग्य हो, लगन हो, भावना हो तो कठिनाइयाँ नहीं होती। और एक बात और है, कठिनाइयों से घबराने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। कठिनाई आए, आने दो, हमें उसे पार करना है। यही हमारी परीक्षा की घड़ी होगी, और कितनी भी बड़ी परीक्षा हो हमें पास होना है, ये मन में दृढ़ता और भावना होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती मधु मुकेश जैन कह रही हैं,
गुरुदेव, मेरी दोनों बेटियों की सिविल सर्विस परीक्षा के लिए बस कुछ दिन शेष रह गए हैं। सबसे पहले हम आपसे आशीर्वाद के लिए निवेदन करते हैं और हम जानना चाहते हैं कि वे दोनों अपने मेंटल स्टेट को कैसे स्टेबल रखें ताकि उन्हें परीक्षा के दिन तक कोई भी नर्वसनेस ना हो और वे परीक्षा में अपने संपूर्ण ज्ञान का प्रयोग आत्मविश्वास के साथ कर सकें। देखिए, इनके माध्यम से तमाम प्रतिभागियों को कहना चाहूँगा जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। अभी कुछ तो हुई भी है और आगे भी कुछ होगी। अपना आत्मविश्वास बढ़ा कर रखें। आपने लगनपुर से पढ़ाई की है तो मुझे अच्छे से अपनी परीक्षा में भागीदारी रखना है। अपनी पढ़ाई के प्रति अपना उत्साह बनाए रखें। परिणाम को लेकर के जरा भी विचार न करें, चिंता भी न करें, शंका भी न करें। हम अच्छे से अपना पेपर करेंगे तो उसका परिणाम सुनिश्चित रूप से हमें अच्छा मिलेगा। ऐसी मनोभावना अपने अंदर जगाएंगे तो आपकी मनस्थिति स्थिर बनी रहेगी, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब मुझे परीक्षा देना है ये भावना होनी चाहिए, लेकिन मेरी परीक्षा है इसका तनाव मन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने पढ़ाई की है, मैंने खुद इसमें भागीदारी रखने की इच्छा प्रकट की है, संकल्प लिया है, तो मैं खुद इसमें भागीदार होकर न केवल भागीदार बनूंगा अपितु सफल भी होऊंगा। ये मनोभाव लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी और इनके परिणामों को लेकर आप अपने मन में विचार लाएंगे तो आपके अंदर स्थिरता होगी। इसलिए कर्म करिए, परिणामों की तरफ दृष्टि न रखिए। पूज्य गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कहते हैं, गुरुदेव अक्सर ऐसा देखने में आता है कि नदी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। उसी तरह गुरुदेव परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। तो महाराज जी, हम रोजिंदी मुश्किल परिस्थितियों से निपटना कैसे सीखें? बहुत अच्छी बात कही है। परिस्थितियाँ हमारे लिए मुश्किल नहीं होती, मुश्किल तब होती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। आपने पूछा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली इन विशेष विषम परिस्थितियों से कैसे निपटें। परिस्थितियों से निपटने का जज्बा हो और कितनी भी विषम परिस्थिति हो, उसे आप ये मत समझिए कि ये समस्या है, ये समझिए कि मुझे इसका समाधान निकालना है। विषम परिस्थिति को भी आप अगर एक समाधान के रूप में देखेंगे तो उसकी समस्या हल हो जाएगी। एक बात आप सबसे कहता हूँ, आप कभी परिस्थिति की विकटता को न देखें, उससे निपटने की क्षमता को देखने की कोशिश करें। यदि आपको ऐसा लगेगा कि ये परिस्थिति बड़ी विषम है, भारी है, तो शायद आप उससे हार जाएंगे। और आप अगर ये देखेंगे कि इस परिस्थिति के आगे मेरा मनोबल ऊंचा है, मैं इसको पार कर लूँगा, तो आप पक्के तौर पर जीत जाएंगे। मैं अक्सर कहता हूँ, तुम्हारे पास अगर इतनी बड़ी समस्या हो, तुम्हारे पास अगर इतनी बड़ी समस्या है, कुछ मत करो, अपने आप को इतना बड़ा बना लो, समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। इतनी समस्या अपने आप को इतना बढ़ाओ, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करो, अपने मनोबल को बढ़ाओ, अपने अंदर की सकारात्मकता को विकसित करो, परिस्थितियों के साथ अपना सामंजस्य बनाने का प्रयास करो। सब जगह हम सफल होंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो हमें घुट घुट करके जीना होगा। पूज्य गुरुदेव, बाल ब्रह्मचारिणी विभा दीदी गंज बसौदा से कह रही हैं नमोस्तु पूर्वक कि गुरुदेव, कोई मिठाई ज़रूरत से ज़्यादा मीठी हो और कोई दवाई ज़रूरत से ज़्यादा कड़वी हो तो नहीं ली जाती। उसी प्रकार गुरुदेव, कोई व्यवहार में भी ज़रूरत से ज़्यादा मीठा हो और कोई ज़रूरत से ज़्यादा कटु हो, तो ऐसे लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार करें कि हमारी सहजता खंडित ना हो? जो ज़रूरत से ज़्यादा मृदु और ज़रूरत से ज़्यादा कटु हो तो थोड़ा सावधान रहो। कदाचित कटु से तो न भी हो तो चलेगा, पर मृदु से जरूर सावधान। नीति कहती असति भवति सलज्जा, क्षारम जलम शीतलम भवति। असती यानी उल्टा स्त्री लज्जा का ज़्यादा नाटक करती है और खारा पानी ज़्यादा ठंडा होता है। तो किसी व्यक्ति के अंदर आपको अतिरिक्त मृदुता दिख रही है जो स्वाभाविक नहीं है, कृत्रिमता रूप दिख रही है। आप सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वो बतासे में जहर आपको पिला दे।
इसलिए हमें उनके प्रति सजग होना चाहिए। और कटु है तो कटुता तो किसी को प्रिय है ही नहीं, हमें उनसे एक सुरक्षित दूरी बना करके चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव चैम्बूर मुंबई महाराष्ट्र से श्री संयम गंगवाल कह रहे हैं, महाराज जी आपने कई बार शंका समाधान में एवं अपने प्रवचन में कहा है कि वह माता पिता बड़े ही भाग्यशाली हैं जिनके बच्चे बच्ची मुनि महाराज या आरिका माता जी। तो महाराज जी मैं यह जानना चाहता हूँ कि वो बच्चे या बच्चियों का भाग्य कैसा होगा जिसके माता पिता मुनि महाराज या आरिका माता जी बने हुए हैं और अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं, और साथ ही उन सभी बच्चों को मार्गदर्शन दें ताकि वो भी अपने माता पिता से आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा ले सके। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि वे माँ बाप बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी संतान मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर अपना और संसार का उद्धार कर रही है। पर जो माँ बाप भी ऐसा मार्ग अपनाए हैं वे भी महान भाग्यशाली हैं, क्योंकि साधुता को अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिनका अनेक जन्मों का पुण्य एक साथ फलता है वे ही अपने जीवन में ऐसा कुछ घटित कर पाते हैं। वे लोग भाग्यशाली हैं और वे संतान भी भाग्यशाली हैं जिनके माँ बाप अपने आप को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाए हैं, मुनि बने हैं, आरिका बने हैं, साधु बने, साध्वी बने। ऐसी संतान को चाहिए कि इसे अपना सौभाग्य माने और अपने जीवन में ऐसा आदर्श स्थापित करे। मैं आपको माँ बाप के माता पिता के मुनि और आरिका बनने की बात तो बहुत दूर की बात है। मेरे संपर्क में एक युवक है जिसके पिताजी व्रती हैं, माँ नहीं है। वो अपने पिताजी की इतनी सेवा करते, दो भाई इतनी सेवा करते कि पूछो मत। और वो कहता है कि हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें घर में अपने व्रती पिता की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। लोग तो व्रतियों की सेवा के लिए घर दूर दूर तक जाते हैं। हमारे सौभाग्य से हमारे पिताजी हमारे घर में हैं और हम उनकी सेवा कर रहे हैं, ये हमारा बड़ा अहोभाग्य है। और उन्होंने एक दिन कहा, महाराज जी हम तो एक ही बात जानते हैं, हमारे पिताजी दिन भर माला गिनते हैं, हम दुकान में नोट गिनते हैं, उनका ही पुण्य हमारे जीवन को आगे बढ़ा रहा है। तो एक दृष्टिकोण है। तो इसी तरीके से जिनके माँ बाप अगर मोक्ष मार्ग में अग्रसर हुए हैं तो संतान को उसका बड़ा गौरव होना चाहिए कि मेरे माता पिता ने आज अपने जीवन का इतना अच्छा आदर्श अपनाया है, मैं भी अपने जीवन में उसी आदर्श को अंगीकार करूं और अपने जीवन को ऐसा बनाऊं कल कोई उंगली न उठाए कि देखो इनके माँ बाप तो मुनि हैं, साधु हैं, साध्वी, और ये कैसा कर रहे हैं। दिखना चाहिए कि ये ऐसी संतान है जिनके माँ बाप ने साधु पने को अंगीकार किया है, तो वो एक जीवन में ऊंचा आदर्श बनेगा और आगे बढ़ पाएगा। और आप भी अपने जीवन का लक्ष्य ऐसा ही बनाएं कि मैं भी अपने दायित्व से मुक्त होकर अपने माता पिता के चरण चिन्हों पर चलूँगा। सभी संतान को चाहिए कि अपने माता पिता की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोगी बने, माँ बाप के लिए ऐसी प्रेरणा दे और उनके अनुकूल वातावरण बनाए। संतान अगर अपने पैरों पर खड़े हो जाए तो माँ बाप से कहे आप हमारी चिंता न करें, हम पूरी तरह से समर्थ हैं, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए पर्याप्त है, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। आपने हम पर उपकार किया है हमारे जीवन का निर्माण करके, अब हम एक ही भावना भाते हैं, आप अपने जीवन के अंतिम कर्तव्य में भी उत्तीर्ण हों। आप माँ बाप की सेवा करें, वो व्रती बनते हैं, महाव्रती बनते हैं, उनकी सेवा करें और एक ही भावना भाएं कि इनका भी समाधि मरण हो और मैं भी इसी मार्ग को अंगीकार करके समाधि पूर्वक इस संसार से प्रयाण करूं। पूज्य गुरुदेव विकास पूजा कासलीवाल, जैन समाज युवा प्रकोष्ठ महामंत्री इंदौर, कह रहे हैं गुरुदेव इस कोरोना काल के चलते मैंने अपने पापा को खो दिया। अब हम उनसे आखिरी समय न मिल पाई, न देख पाई, न उनकी सेवा कर पाई और उनकी स्मृतियों को अभी भी मैं अपने दिल दिमाग से नहीं हटा पा रही हूँ। गुरुदेव इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, बात बिल्कुल ही यथार्थ है। आपने ही नहीं
कईयों ने अपने माता पिता भाई बंधुओं को खोया है, न जाने किसने किसे खोया है। कोरोना ने बहुतों को लीला है। आपके साथ जो त्रासदी हुई है निश्चित रूप से वह दुखदायी तो है ही, लेकिन अब उसे याद करने से कोई लाभ नहीं है। ऐसा सोचिए कि उनका इतने ही दिन का योग था और उनकी ऐसी ही होनहार थी। यदि हम उसे होनहार मानकर स्वीकार नहीं करेंगे तो अपने जीवन को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। जो हो गया सो हो गया, जाने वाला चला गया, आना जाना तो लगा हुआ है। हम जिसकी याद में आंसू बहाते हैं वे कभी हमें याद नहीं करते। आप इन सब बातों को भूलने की कोशिश कीजिए। ऐसी घटनाओं को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। जीवन की नश्वरता है, कब किसके साथ कैसी घटना घट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए इससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाने की कोशिश करें। धीरे 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 अपनी स्मृतियों को बदलिए, उनकी स्मृति से कुछ प्रेरणा लीजिए, लेकिन मोहाभिभूत होने की कोशिश कभी मत कीजिए और अपने शेष जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। मेरा यही आशीर्वाद है। पूज्य गुरुदेव, कारंजा लाड़ महाराष्ट्र से श्री धनंजय जैन कह रहे हैं, गुरुदेव रागादि कसाय परिणाम जीवकृत माने या कर्मकृत? फिर से बोलो। रागादि कसाय परिणाम जीवकृत माने या कर्मकृत? यदि जीवकृत माने तो जीव का स्वभाव तो निर्मल शांत है, और यदि कर्मकृत माने तो कर्म तो पुद्गल है, और पुद्गल किसी क्रिया करता हो नहीं सकता। तो गुरुदेव स्थिति स्पष्ट करें। रागादिक परिणाम जीवकृत है या कर्मकृत है ना, ये सवाल बहुत बार आता है। रागादिक परिणाम जो हो रहे हैं वो जीव में हो रहे हैं, पहली बात तो ये है। इसको करने वाला कौन है? करने वाला भी जीव है, लेकिन कर्म के निमित्त से है। ये जीव का स्वाभाविक भाव नहीं है, वैभाविक भाव है। जीव अपने जीव परिणाम को ही करता है और कर्म अपने कर्म परिणाम को करता है। कर्म जीव गुण को नहीं करता, जीव कर्म गुण को नहीं करता। फिर भी अन्योन निमित्तेन दु परिणामम जान दुन्नम प्रिय, एक दूसरे के निमित्त से ये दोनों का परिणाम होता है। तो रागादिक विकार है, वैभाविक परिणाम है, जो कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं, जीवकृत है, जीव की वैभाविक परिणति है। शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो जीव रागादिक परिणामों का करता है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो कर्म के उदय से ये जीव खुद करता है, कर्म इसमें निमित्त है। ये स्वभाव नहीं विभाव है। जब तक कर्मोदय होगा, जीव उससे प्रभावित होगा तो रागादिक रूप परिणाम होंगे। जीव यदि ज्ञान भाव को जागृत कर ले तो कितना भी कर्म का उदय हो, रागादिक परिणाम नहीं होते और उसी के बल पर जीव मुक्त होता है। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, महाराज जी मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है कि मनचाहा बोलने वाले लोगों में कभी अनचाहा सुनने की ताकत क्यों नहीं होती? मनचाहा बोलने वाले लोगों में अनचाहा सुनने की ताकत क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके मन पर वश नहीं है। अगर मन पर वश हो, धैर्य हो, संयम हो, संतोष हो, तो कोई कितना भी अनचाहा क्यों न बोले, उसे सहज रूप से स्वीकार करेंगे। तो मन को वश में कीजिए, जिससे सहनशीलता का विकास हो और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाया जा सके। पूज्य गुरुदेव, बेंगलोर कर्नाटक से डॉक्टर सत्यपाल शर्मा कह रहे हैं, गुरुदेव के चरण कमलों में सादर नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि धर्म हित और देश हित में कौन से हित को हम श्रेष्ठ माने? अनेक बार इस विषय में मैंने बताया है। व्यक्तिगत रूप से धर्महित है और राष्ट्रीय हित से राष्ट्रहित है। जब जो जैसा प्रसंग हो हमें उसे प्रमुखता देनी चाहिए। अगर राष्ट्रीय कर्तव्यों की जरूरत हो तो हम उनको प्रमुखता देंगे। जयपुर राजस्थान से चंचल शर्मा कह रही हैं कि आजकल के माहौल को देखकर हमें अपने मित्र चुनने में बहुत मुश्किल होती है।
आजकल अधिकतर व्यक्ति गलत संगति में होते हैं, तो हम क्या करें, किस प्रकार अपना मित्र चुनें, और क्या जो बुरी संगति में हैं हम उनके साथ नहीं रहें, जबकि वो हमारी कुछ काम भी आ जाते हैं। कृपया समाधान। देखिए, मित्रों के चुनाव में बहुत सावधानी अपेक्षित है। हमें अच्छे मित्रों का चुनाव करना चाहिए। 100 दुष्टों के संसर्ग में रहने से अच्छा है हम बिना मित्र के ही रहें। आपने बिल्कुल सही कहा है कि आजकल ज़्यादातर मित्र गलत संगति के शिकार होते हैं। तो अगर जिन्हें आप मित्र बना रहे हैं वो गलत संगति के शिकार हैं, तो कल आप भी गलत संगति के शिकार हो सकते हैं। हमें अच्छे लोगों को ही चुनना चाहिए, और आज भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है, हम उन्हें चुनें। आपको ऐसा लगता है कि जो गलत संगति के शिकार हैं फिर भी वो हमें कुछ लाभ पहुंचा रहे हैं, इसलिए हमें उनसे मित्रता रखनी चाहिए। तो ये मित्रता कहाँ रही, ये तो अपना खुदगर्जी हो गई कि हम अपने मतलब के लिए सामने वाले को मित्र बना रहे हैं। लाभ के लिए मित्र मत बनाइए, हित के लिए मित्र बनाइए, और हित दोनों का होना चाहिए। वही सच्चा मित्र है। जिस किसी को मित्र बनाने से जीवन कई बार विपत्ति में फंस जाता है। सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में साथी हो, जो दुख में सहायक हो, जो हमें दोषों से दूर करे, जो हमें दुर्गुणों से बचाए, वो मित्र है। जो हमारे दुख को दूर करने में सहायक बने, वो मित्र है। बाकी ऐसे मित्र मित्र नहीं कहलाते जो हमजोली करे लेकिन वक्त पर साथ न दे। जहाँ तक सवाल है, ऐसे में तो हम अलग थलग पड़ जाएंगे। आप व्यवहार सबके साथ निभाइए, पर मैत्री हर किसी से मत कीजिए। आप जैसे ट्रेन में चलते हैं, अनेक लोग मिलते हैं, बातचीत करके अपना समय बिताते हैं, अनेकों से प्रगाढ़ता और आत्मीयता भी हो जाती है, लेकिन अपना अपना स्थान आते ही सब निकल जाते हैं, बात वहीं ख़त्म। ऐसे ही आप किसी ऐसे लोगों से मिलना भी पड़ता, उठना बैठना भी पड़ता है, लेकिन जिनका आचार विचार व्यवहार आपको अनुकूल नहीं दिखता, तो आप एक सीमा तक ही उनसे संपर्क रखें, सुरक्षित दूरी बना कर रखें, काम से काम करें और आप अपने आप को बचा कर रखें। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्री सेठ सुभाष चंद्र प्रभा जी जैन, निदेशक धर्म प्रभावना समिति कटनी, नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव इतने लंबे लॉकडाउन से लोगों के खान पान और अपनी दिनचर्या में सकारात्मक विचार एवं बदलाव लाने का अगर प्रयास करें तो हम लोगों के जीवन में बढ़िया परिणाम किस प्रकार आ सकता है, कृपया मार्गदर्शन दें। इतने दिनों की दिनचर्या में आप तो इतना तो सीख ही गए कि संयम का क्या फल है, और अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हमें कितनी सात्विकता अपनानी है। इसी सीख को अपने जीवन का आधार बनाया, अब जबकि सब कुछ अनलॉक हो गया है। लेकिन जैसा मैंने कल कहा था, व्यवस्थाएं अनलॉक हुई है, पर सावधानियों को हमें अभी भी लॉक रखना है, उसे अनलॉक नहीं करना है। सावधानियां बना कर रखना है, बचा करके चलना है। तो हम अपनी सावधानी ठीक तरीके से अपना करके चलें, और ये जानें कि संयम में ही सुरक्षा है। जीवन में सात्विकता आनी चाहिए, सदाचार आना चाहिए। ये दृष्टि और भावना हमारे मन में विकसित हो जाए तो हम अपने जीवन को बखूबी अच्छा बना सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, सूरत गुजरात से वंदना क्षीर सागर कह रही हैं, महाराज जी के चरणों में मेरे और परिवार की तरफ से नमस्तु। मेरा प्रश्न आपके प्रवचन से संबंधित है कि हम अगर कोई कार्य उत्साहित होकर करते हैं पर सामने वाला कितना उत्साहित है ये नहीं दिखता, तो क्या उसके अनुत्साहित होने से हमारे खुशी पर कोई परिणाम पड़ता है? क्या हमारे उत्साह पर भी कोई परिणाम पड़ता है? मैं तो ये कहूँगा कि सामने वाले के अनुत्साह का प्रभाव आपके उत्साह पर नहीं होना चाहिए, आपके उत्साह का असर उस पर होना चाहिए, ताकि वो अनुत्साहित व्यक्ति भी उत्साहित हो जाए। इसलिए अपने उत्साह को और प्रगाढ़ बनाइए, ताकि जिसका मन न हो वो भी मन बना ले। पूज्य गुरुदेव, अमरकंटक मध्य प्रदेश से दृष्टि जैन कह रही हैं, गुरुदेव महाराज जी अगर घर में बच्चे हों तो उनके सामने माँ पापा को लड़ना चाहिए कि नहीं, यह सही है या नहीं? बच्चों के सामने तुम जैसा करोगे बच्चे भी भविष्य में ऐसा ही करेंगे।
ये तो छोटी छोटी सी बातें, मैं क्या बताऊं। जो लोग बच्चों के सामने दायित्व विहीन काम करते हैं, वो अपने बच्चों के भावी जीवन को बर्बाद करने का अपराध करते हैं। उन्हें चाहिए कि बच्चों के सामने मर्यादाओं का परिचय दें। पूज्य गुरुदेव, सावदा जिला जलगांव महाराष्ट्र से स्वप्निल प्रकाश जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि भाव शुद्धि और भाव विशुद्धि में क्या अंतर है, कृपया समाधान करें। मेरी ये जिज्ञासा बहुत दिनों से लंबित है, अभी तक नंबर नहीं आया है, कृपया गुरुदेव। शुद्धि और विशुद्धि में जो अंतर है वही भाव शुद्धि और भाव विशुद्धि में। दरअसल शुद्धि और विशुद्धि एक अर्थक है। हाँ, शुद्धि की जब बात करते हैं तो वो बाहर भी दिख जाती है, लेकिन विशुद्धि हमेशा अंतर्गत होती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो भाव शुद्धि और भाव विशुद्धि में कोई मौलिक अंतर नहीं। पूज्य गुरुदेव, मुंबई से मान कुंवर लक्ष्मीलाल वगेरिया कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह जानने की है कि हमारी आत्मा पवित्र होती है और कभी मरती नहीं, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि उसकी अंतरात्मा मर गई है, उसकी अंतरात्मा गंदी है? अंतरात्मा क्या है और यह क्या यह आत्मा से अलग है? आपके सत्संग का हम सभी को लाभ मिल रहा है, कोटि कोटि आभार। उसकी अंतरात्मा मर गई, उसकी अंतरात्मा गंदी हो गई, ये एक मुहावरा है। अंतरात्मा यथार्थ न मरती है न जन्मती है, वो अजर अमर है। लेकिन मर गई इसका मतलब उस व्यक्ति ने अपने उसूल को खो दिया, उसकी दृष्टि बिगड़ गई, उसकी जमीर खो गई। उसको कहते हैं उसकी अंतरात्मा मर गई, यानी वो एकदम संवेदन शून्य हो गया, विवेक विहीन हो गया। वो ऐसा कृत्य कर बैठा जैसा उसे नहीं करना चाहिए। ये अंतरात्मा के मरने का द्योतक है, और हमें इस मुहावरे के आशय को मुहावरे जैसा ही लेना चाहिए। पुष्पा सुभाष काला कह रही हैं, महाराज जी आपके विचारों से हम सभी सहमत हैं, पर मेरे परिचय में सोमानी जी हैं, उनकी आप पर बहुत आस्था है। वे भावना योग, शंका समाधान एवं प्रवचन सुनते हैं, आपका साहित्य भी उनके पास है। उनका कहना है कि संत समागम में मेरी सोच सकारात्मक हो गई है, पर उनकी एक जिज्ञासा है कि गुरुदेव मन तो हल्का हो गया है, हृदय को कोमल कैसे बनाएं? मन तो हल्का हो गया है, हृदय को केवल कोमल कैसे बनाए? देखिए, मन हल्का होगा तभी हृदय कोमल होगा। मन हल्का होता है समझ सही होने से, और हृदय कोमल होता है संवेदना के जगने से। आपके अंदर जीवन की सही समझ प्रकट हो गई, इसलिए आपका मन हल्का हो गया। अब धीरे धीरे इसी समझ के बल पर अपनी संवेदना को भी जगाना शुरू करें, तो आप अपने साथ औरों को भी समझ सकेंगे, और तभी आपका हृदय कोमल हो उठेगा। पूज्य गुरुदेव अमरावती महाराष्ट्र से जयंत काले कह रहे हैं, मेरी जिज्ञासा यह है कि भगवान महावीर स्वामी ने गौतम कर्णधर जैसे तद्भव मोक्षगामी जीव को सचेत किया था कि गौतम, एक क्षण का भी प्रमाद तुम्हें भवों तक पीछे ले जा सकता है। तो गुरुदेव हमारे जैसे सर्वसामान्य जन के लिए प्रमाद क्या है, और हमारी चर्या कैसी हो जिससे प्रमाद निरंतर कम हो? सबसे पहले प्रमाद शब्द के अर्थ को देखें। प्रमाद का अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो आलस्य। गणधर स्वामी को भगवान ने प्रमाद की जो बात की थी, वो प्रमाद आत्म विस्मृति से संबद्ध था। एक ही प्रमाद शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त है। प्रमाद का अर्थ आलस्य, अच्छे कार्यों में अनुत्साह, और आत्म विस्मृति अलग अलग अर्थ में है। आत्म जागृति के बल पर ही हम प्रमाद को जीत सकते हैं, तत्परता को अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं, और जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ ये भी कहा जाता, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित बहुत बड़ा शत्रु है।
तो ये शत्रु से हम अपने आप को बचाएं। हम किसी भी कार्य में अलसाने की क्रिया से बचें। हम जो भी कार्य करें पूर्ण उत्साह के साथ करें, तत्परता के साथ करें, उमंग के साथ करें। अच्छे कार्यों में रंच मात्र भी प्रमाद न करें, क्योंकि हमारी थोड़ी सी चूक हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। एक छोटी सी चूक, आप 10 सेकेंड के लिए लेट होते हैं, आपकी ट्रेन छूट जाती है। आप इसी से अनुमान लगा लें कि हमारी थोड़ी सी ढील हमारे जीवन को कितना नुकसान पहुंचा सकती है और उससे हमें अंततः कितना भयानक परिणाम देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा प्रमाद को अपने जीवन का शत्रु समझते हुए उससे बचने का प्रयास करते रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अगला प्रश्न मैं उपस्थित कर रहा हूँ गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती किरण राजेश जैन का। कह रही हैं गुरुदेव कि यह प्रायोगिक और कड़वा सत्य है कि सत्य की शुरुआत विरोध से होती है और झूठ की शुरुआत समर्थन से। ऐसा क्यों होता है? सत्य की शुरुआत विरोध से और झूठ की शुरुआत समर्थन से। ऐसा क्यों होता है? मैं तो ये जानता हूँ कि नवनीत निकालने के लिए दही को मथना पड़ता है। बिना मंथन के नवनीत नहीं निकलता। लेकिन दूध को फाड़ने के लिए मंथन की ज़रूरत नहीं होती, उसमें नींबू डालने की ज़रूरत होती। तो झूठ के लिए लोग समर्थन करते हैं, क्योंकि इसे इस तरीके से भी ले सकते हैं कि झूठ के प्रति समर्थन लेते हैं इसलिए क्योंकि झूठ कमज़ोर होता है, समर्थन की ज़रूरत उसे होती। और सत्य के प्रति लोग विरोध करते हैं क्योंकि सत्य ताकतवर होता है, सत्य में ताकत होती, सत्य में शक्ति होती। तो शक्ति होने के कारण विरोध के बाद भी सत्य टिका रहता है और समर्थन के बाद भी झूठ का अस्तित्व लंबा नहीं चलता। पूज्य गुरुदेव, औरंगाबाद महाराष्ट्र से श्री महावीर ठोले, महामंत्री भारतवर्षीय दिगंबर जयंती 6 सभा। कह रहे हैं गुरुदेव, मेरे पढ़ने में आया कि जो जीव बड़े हैं, जो गुणियों के वो जीव बड़े दरिद्र हैं जो गुणियों के गुणों का स्तवन नहीं करते। अपने ज्येष्ठों का विनय करोगे तो आप अपने आप श्रेष्ठ हो जाओगे और उनसे स्पर्धा करोगे तो आप नीचे टपक जाओगे। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि श्रेष्ठ बनने के लिए ज्येष्ठों के साथ कैसा विनय करें और कैसी स्पर्धा न करें, कृपया समाधान करें। श्रेष्ठ बनने के लिए ज्येष्ठों के साथ कैसी विनय करें और कैसी स्पर्धा न करें। देखिए, बड़ों के बड़प्पन को अगर हम स्वीकारते हैं, अपने से ज्येष्ठों की ज्येष्ठता को हम स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे मन में स्वाभाविक तौर पर विनय और बहुमान का भाव प्रकट हो जाता है। फिर हमें उसके लिए कुछ अलग से कहने और सीखने की आवश्यकता और अपेक्षा शेष नहीं रह जाती, वो अपने आप हो जाता है। हमें चाहिए कि हम बड़ों के गुणों को समझें, उनके अनुभवों का लाभ उठाने की कोशिश करें, गुणानुरागी दृष्टि रखें। ज्येष्ठता केवल उम्र से नहीं होती, ज्येष्ठता व्यक्ति के अनुभव और गुणों से भी होती। यदि हम अपने से अनुभव में ज्येष्ठ व्यक्तियों के अनुभवों का लाभ उठाना शुरू करें तो निश्चित वह हमारे जीवन के अनुभव का एक आधार बनेगा और उससे हम अपने जीवन को और सुंदर बनाने में समर्थ हो सकेंगे। इसलिए गुणानुरागी दृष्टि होना चाहिए। उनका विनय बहुमान करने का मतलब उनके प्रति हृदय में अनुराग का भाव हो, हम उनका बहुमान करें, उनके समक्ष हम मर्यादा का परिचय दें, सीमित शब्दों का प्रयोग करें, उनकी बातों को काटे नहीं। जो हमारी औपचारिक विनय की प्रक्रियाएं हैं उन सबको हम अपनाएं, उनका अनुगमन करें, उनके गुण का
हम ग्रहण करना शुरू कर दें तो ये बातें हमारे जीवन में अपने आप आ जाएगी। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से सुभी दीदी कह रही हैं, बाज़ार में मिलने वाली कई प्रकार की एलोपैथिक दवाइयाँ जिनमें जिलेटिन, मछली के तेल आदि प्राणीजन्य पदार्थों का फिर उपयोग। से बोलो। बाज़ार में मिलने वाली कई प्रकार की एलोपैथिक दवाइयाँ जिनमें जिलेटिन, मछली के तेल आदि प्राणीजन्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है एवं कई प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ जिनमें मद्य, मधु एवं पंचउदंबर फल का प्रयोग किया जाता है, जिनके सेवन से हमारे अष्टमूल गुणों में दोष लगता है। पर कई बार या तो हम अनजाने में इसका सेवन कर लेते हैं या फिर कई बार कोई अन्य विकल्प पता न होने पर मजबूरी में हमें इनका सेवन करना पड़ता है। तो महाराज जी, इनके सेवन से हम कैसे बचें और इसके विकल्प हम कहाँ खोजें, कृपया कर हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, वर्तमान में सभी औषधियों के अच्छे विकल्प हैं और एक भारत सरकार ने नियम लागू करके एक बहुत अच्छा उपकार किया है कि सभी प्रकार की औषधियों में ग्रीन सिंबल और ब्राउन सिंबल अनिवार्य हो गया। तो जिनमें ग्रीन सिंबल है हमें वही औषधियाँ लेनी चाहिए, ब्राउन सिंबल नहीं लेना वाली औषधियों को नहीं लेना चाहिए। अगर आप अपने चिकित्सक को बोले तो बहुत सारी औषधियों के बहुत सारे विकल्प हैं और हमें उन विकल्पों का प्रयोग कर लेना चाहिए। इसमें अगर चिकित्सक चाहेंगे तो आप बच सकते हैं, आप उनसे कहें कि ऐसी औषधियाँ हम नहीं ले सकते, हमें अन्य दूसरी वैकल्पिक औषधियाँ दीजिए जिसका हम लाभ उठा सकें, तो आप बच सकते हैं। एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, हमें पैथी से नहीं, हमें अहिंसा से बंधना है। सभी आयुर्वेद की औषधियाँ शुद्ध नहीं होती, आयुर्वेद की सभी औषधियाँ शुद्ध नहीं होती और एलोपैथ की सभी औषधियाँ अशुद्ध नहीं होती। जो सिंथेटिक है, जो केमिकल से बने हैं, जो खनिज लवण आदि से बने हैं, जो प्राकृतिक पदार्थों से बने हैं, उनका सेवन अगर आप करते हैं तो मेरी दृष्टि में उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि उसमें अतिरिक्त हिंसा नहीं हुई है। लेकिन आयुर्वेद में भी बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिनका हम लोग सेवन नहीं कर सकते। जैसा अभी आपने कहा मद्य आदि का प्रयोग हुआ है, उनका सेवन हम नहीं कर सकते। इसी तरह शंख भस्म, शीप भस्म आदि का प्रयोग हमारे लिए नहीं करना चाहिए। तो जो भी हो हमें उसे ठीक तरीके से समझकर निर्णय लेना चाहिए। और अभी तो बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग हुए हैं, बहुत सारे अंग्रेजी दवाओं के देसी विकल्प अब बाज़ार में उपलब्ध होने लगे हैं और राष्ट्रीय चिकित्सा अभियान के तहत ये काम बहुत अच्छा करा जा रहा है। डॉक्टर नरेंद्र जैन ने इस दिशा में काफ़ी काम किया, आप उनके वेबसाइट को देखें तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने इस कोविड से बचने के लिए भी एक अच्छी औषधि का प्रयोग किया है जिसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो हम इन सब बातों को अच्छे से समझें और वैकल्पिक औषधियों का प्रयोग करें। बहुत सारी औषधियाँ तो लोगों को इसलिए भी दी जाती है जिनका अपना कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। हमारे सानिध्य में एक डॉक्टरों का कॉन्फ्रेंस हुआ था और उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे चिकित्सक आए थे। उसमें एक डॉक्टर ने बोला कि डेक्सोना नाम का एक सिरप दिया जाता है जो मूलतः हेमोग्लोबिन के लिए दिया जाता है, जिसमें 95% एक प्रकार से रक्त होता है, वो हमारे लेने लायक नहीं है। तो डॉक्टरों ने ही आपस में चर्चा के बीच ये कहा था कि दो चीज़ें, हेम और ग्लोबिन, जिसमें से हम हेम को हम अन्य माध्यमों से भी ले सकते हैं, जिसकी हमारे शरीर में आवश्यकता उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। बहुत सारी औषधियाँ बताई थी, मुझे जहाँ तक याद है फेरस परफ्यूमरेट और फेरस सल्फेट जैसी औषधियों का, जो केमिकल वेस्ट औषधि उनका उनने विकल्प बताया था। और ये कहा था हेम और ग्लोबिन में किसी एक चीज़ को बोला था कि उसकी पूर्ति हम दूसरी जगह से कर सकते हैं और दूसरी चीज़ है जिसको हम पचा भी नहीं सकते। तो ये चीज़ें हैं, हम इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैन चिकित्सकों को भी मैं कहूँगा और अहिंसा के प्रति विश्वास रखने वाले चिकित्सकों से भी मैं कहूँगा कि हम वैकल्पिक औषधियों का प्रचार प्रसार करें ताकि लोग हिंसा से बच सके। जहाँ तक अनजाने में अगर ऐसा हुआ है तो उसका प्रायश्चित लेना चाहिए और जानबूझ करके तो हमें लेना ही नहीं चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जयपुर से सुश्री साक्षी सोनी कह रही हैं, गुरुदेव कहते हैं कि परिश्रम सौभाग्य की जननी है, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है।
तो ऐसे में गुरुदेव हमको दान देने के लिए कैसा परिश्रम करना चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कैसा परिश्रम करना चाहिए तथा अभिमान को त्यागने के लिए कैसा परिश्रम करना चाहिए, ताकि हम उपरोक्त तीनों के माध्यम से अपने जीवन को धन्य एवं सुंदर बना सकें। दान, ज्ञान और अभिमान तीनों को जीवन में घटित करने के लिए कैसा परिश्रम करें। दान देने के लिए परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, केवल भावों में उदारता लाने की ज़रूरत है। यदि आपके मन में उदारता होगी तो आप दान देंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप दान करने के लिए पहले बहुत कमाने का परिश्रम करें तभी दान करें। दान केवल पैसों का नहीं होता, हम समय का भी दान कर सकते हैं, शब्दों का भी दान कर सकते हैं, सद्भावना भी दे सकते हैं, सहानुभूति भी व्यक्ति के प्रति प्रकट कर सकते हैं। ये भी हमारा दान है जो दान और योगदान के रूप में दिखता है। ये सब हमारे जीवन में तभी होगा जब मन में उदारता हो। तो हृदय में उदारता का भाव हमारे लिए दान के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगन और विनय चाहिए। हमारे मन में लगन हो कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है और विनय हो। विनय से ज्ञान प्राप्त होता है। हमने बहुत पहले से सुना, विद्या विनयेन प्राप्नोति, विद्या विनय से प्राप्त होती है। तो हम विनय के बल पर विद्या को अपने जीवन में घटित कर सकते हैं। ज्ञान के लिए विनय और सतत लगनशील बनना है। और रहा सवाल अभिमान को त्यागने के लिए, कुछ नहीं करना है, केवल अंदर से जागना है। आत्मज्ञान प्राप्त कर लो। जो अंदर से जाग गया वो अपने अभिमान को पल में नष्ट कर देता है। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से आदित्य जैन और अर्चित जैन आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये दोनों बालक 1.5 महीने से पूर्णायु आरोग्य अमृतादि कषायम चूर्ण और संसमनी वटी लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अभी तक 9 शहरों में उपलब्ध करवा चुके हैं और पूरे भारत में डिलीवरी उपलब्ध है। इसके अलावा और शहरों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों केवल 18 साल के बालक हैं। महाराज जी, हम लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग ऐसा क्या करें कि पूरे भारत देश भर में अधिक से अधिक स्थान पर ये दवा उपलब्ध हो सके और जैन समाज के साथ साथ अन्य समाज तक पूर्णायु का काढ़ा पहुँच सके। देखिए, 2 दिन पहले भी मैंने इस विषय में बात किया। ये बहुत अच्छी औषधि है और इस महामारी से बचाव में इनकी बड़ी भूमिका है। हम सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए और तत्परता से इनका प्रयोग करना चाहिए। लोग लेते रहें, सतत प्रयासशील रहें तो ज़रूर इसके अच्छे परिणाम आएंगे। ये बच्चों ने बहुत अच्छा अभियान चालू किया है। अभी तो चैनल में भी इनके पूरी की पूरी डिटेल आ गई है। शायद अलग से इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। आप सब लोग जागरूक हों ताकि इस महामारी के भय से अपने आप को बचा सके। आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। जैसे ये 2 बच्चे आगे आए, ऐसे और लोग भी आगे आए और संपर्क करें पूर्णायु के लोगों से और कहें कि हम इसका एक वितरक की भांति अपने क्षेत्र में इसे मंगाकर लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो लोग भी चाहते हैं कि इस माध्यम से हम अच्छी समाज की सेवा करें, वो वहाँ के संचालकों से संपर्क साध कर इसको अपने यहाँ मंगा सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि लोग हर नगर, हर शहर, गांव में इसके वितरक बन जाए और वितरक बन करके लोगों को ये उपलब्ध कराए, क्योंकि कई जगह से कोरियर से पहुँचने में ही 8-10 दिन लग जाते हैं। तब तक तो रोगी की स्थिति विषम हो जाती है। तो इससे पहले ये रोग भयानक रूप हो ले, आप पहले से इसका सेवन करना शुरू कर दें ताकि आप इससे आक्रांत न हो सको, आप इससे बच सको और साथ ही लोगों तक ये शीघ्रता से पहुँचे। तो उसके लिए लोगों को हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। खासकर वे लोग इस कार्य में बहुत अच्छे से आगे आ सकते हैं जो औषधि के व्यापार से जुड़े हुए हैं। वे अगर इसको आगे बढ़ाएं तो बहुत लोगों को लाभ मिलेगा और इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती डाली मालगुजार कह रही हैं, महाराज श्री, अभी मैं कोरोना पॉजिटिव संभावना के कारण
सुरक्षित एकांतवास में रह रही हूँ। गुरुदेव, इस विषम परिस्थिति में मैं आपके द्वारा कराए जाने वाले भावना योग को नित्य कर रही हूँ तथा कुछ आवश्यक कमांड यथा मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ आदि देती रहती हूँ, जिसके कारण मेरी सकारात्मकता अप्रभावित है। निश्चय ही गुरुदेव यह आपका असीम उपकार है। गुरुदेव, इस एकांतवास में प्रथम बार मुझे 12 भावनाओं के अनित्य, अशरण, संसार, असुचि एवं एकत्व भावनाओं को बहुत गहराई से समझने का और संवेदना मूलक यथार्थता का आभास हो रहा है। इसके पूर्व तो ये मात्र पाठ की रूढ़ क्रिया तक सीमित थी। महाराज श्री, मैं इसे अपने जीवन की स्थायी भावना एवं टर्निंग पॉइंट किस प्रकार बना सकती हूँ? बहुत अच्छा है, आपने इस विषम स्थिति का बहुत अच्छा उपयोग किया और मेरा आशीर्वाद है कि आप इसी दिशा में लगे रहें, आगे बढ़ते रहें और आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को जो इस समय एकांतवास में रह रहे हैं या इस बीमारी से किसी भी तरह से प्रभावित होने के कारण अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, अपने अंदर आध्यात्मिक दृष्टि अपनाएं, जगाएं और इस पूरी की पूरी घटना को एकत्व भावना, असुचि भावना, अन्यत्व भावना और अनित्य भावना के साथ जोड़ें। आपने पूछा है कि इसे हम अपनी स्थायी भावना कैसे बनाएं। निरंतर भाते 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 जब भावना गहरी हो जाती है तो वही हमारी स्थायी भावना बन जाती है और स्थायी भावना बन जाने से हमारी वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों बदल जाती हैं। हम निरंतर भावना भाई अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखते हुए तन से तो स्वस्थ हों ही, मन से भी स्वस्थ हों और अपनी चेतना को प्रशस्त बना सके, हमारा यही आशीर्वाद। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज पूज्य मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज 15 दिनों के उपरांत स्वास्थ्य लाभ लेकर के वो वायरल फीवर के कारण प्रातःकाल प्रवचन में भी उपस्थित थे और आशंका समझने कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और उनकी बड़ी जिज्ञासा, मैं उनसे गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव, इन 15 दिनों की जो अस्वस्थता में अपने प्रश्न से ही अपनी उपस्थिति लोगों को, क्योंकि लोग बड़े चिंतित रहे थे, आप अपना दर्ज करा दीजिए। नमोस्तु महाराज श्री। तत्वार्थ सूत्र में 10 अध्याय के बाद कुछ श्लोक आते हैं। उसमें एक श्लोक यह है कि 10 अध्यायों को पढ़ने पर एक उपवास का फल मिलता है। तो वहाँ पर उपवास के फल का लोभ बताया जा रहा है कि प्रेरणा दी जा रही है कि उपवास करना चाहिए। तो इसमें क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है महाराज जी ने। पहले तो मैं आप सबको बता दूं, अब महाराज जी पूरी तरह स्वस्थ हैं। इन्हें लगातार 7 दिन तक ज्वर रहा और 7 दिन के ज्वराकांत होने से शरीर में काफ़ी शिथिलता आ गई थी और आज लगभग 15 दिन के अंतराल के बाद इस मंच पर उपस्थित हुए हैं, पूरी तरह स्वस्थ हैं। आप लोग किसी भी बात को लेकर के चिंतित ना हो। लोगों में बड़ी जल्दी चिंता हो जाती कि क्या हो गया, और लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है जो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आज महाराज जी यहाँ उपस्थित हुए हैं, हालांकि अभी मौसम गर्म है, फिर भी उन्होंने कहा कि चलो आज थोड़ी देर मैं ज़रूर आपके साथ बैठूँगा और यहाँ आए हैं। प्रश्न महाराज जी ने बहुत अच्छा प्रकट किया है कि तत्वार्थ सूत्र के आखिरी अध्याय में 10वें अध्याय में जो तत्वार्थ सूत्र की महिमा के संदर्भ में कहा कि 10 अध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठते सति फलम शादुपवासस्य भाषितम मुनिपुंगवे, कि 10 अध्यायों का निर्दोष पाठ करने वाले को एक उपवास का फल मिलता है। तो उपवास की महिमा बताने के लिए लिखा गया है या तत्वार्थ सूत्र को पढ़ने की प्रेरणा देने के लिए? मैं कहूँगा न तो इसमें उपवास की महिमा बताने का कोई प्रयास हुआ है और न ही इसके माध्यम से तत्वार्थ सूत्र को पढ़ने की प्रेरणा दी गई, अपितु ये तत्वार्थ सूत्र की महिमा का बखान है कि तत्वार्थ सूत्र ऐसा महाग्रंथ है जिसके पाठ मात्र से उत्पन्न विशुद्धि एक उपवास करने बराबर फल को प्रदान करती है। ये जिनवानी के सार का अध्ययन है, जिनवानी के निचोड़ का अध्ययन है। तो जब हम उसको पढ़ते हैं भाव विशुद्धि हमारी बढ़ेगी
तो ये लाभ मिलता है, इसमें कोई संशय करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इन सब चीज़ों को समझकर लोगों को ज्ञानार्जन के प्रति रुचि बढ़ानी चाहिए और तत्वासूत्र जैसे महान ग्रंथों को पढ़ने के प्रति अपनी अभिरुचि बढ़ानी चाहिए। नमस्ते। और कुछ पूछेंगे मुझे? नहीं। पूज्य गुरुदेव, बनारस वाराणसी उत्तर प्रदेश से विशाल जैन कह रहे हैं, आज मेरे एक मित्र ने मुझे कहा कि मेरे जैसे लोग ही कल के भारत को पुनः गुलाम बनाएंगे, क्योंकि मेरे एक ही संतान है। उनका कहना है कि आपने प्रवचन में कहा कि कम से कम 3 संतान होने चाहिए, एक देश हित में, एक धर्म हित में, एक अपने पास रखें। क्या ये सही है गुरुदेव? समान कर। देखिए, मैंने ये कहा है कि आजकल लोग तो 1-2 से 1 पर आ गए, अब तो लोगों को एक की भी इच्छा नहीं रहती और अब तो लिव इन में चले गए। संतति कैसे बढ़ेगी? अगर इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सारी विकट समस्याएं आएगी। मानता हूँ जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या के साथ साथ हमें दूसरे पक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए। आज पारसी धर्म भारत में विलुप्ति के कगार पर आ गया है। जैनियों की संख्या भी मात्र 44 लाख के करीब है और जो TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जैनियों की सबसे कम है। इसके आधार पर विश्लेषक बताते हैं यदि यही स्थिति रही तो आने वाले 50 वर्षों के बाद हमारी स्थिति बहुत कम हो जाएगी, फिर हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। जब जैन ही नहीं रहेंगे तो जैन धर्म का क्या होगा? तो ये जवाबदारी प्रत्येक जैनी की है कि वो उसको ठीक तरीके से अपनाए और अपने धर्म की, अपनी परंपरा की, अपनी संस्कृति की श्रीवृद्धि में अपना योगदान दे। तो यदि आपको एक संतान है तो एक संतान यदि आप धर्म के लिए लगाते हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? देश को भी अच्छे वीरों की ज़रूरत है और यदि आपकी एक संतान देश के लिए समर्पित होती है तो ये देश के गौरव का विषय हो। 3 नहीं तो कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, बल्कि 3 हो तो भी कोई बुराई नहीं। अच्छे लोगों की संतान यदि बढ़ेगी तो समस्या नहीं, समाधान ही निकलेगा। हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जियागंज जिला मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल से श्री सुशील जैन कह रहे हैं, गुरुदेव हमें मानव जीवन मिला और जैन कुल मिला, ये हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज इस पंचम काल में भी सब कुछ साधन हमारे पास है, फिर भी हम आसक्ति को मार नहीं सकते। अगर हम आसक्ति को मारते हैं तो रत्नत्रय को धारण कर सकते हैं। गुरुवर, मुझे अपने जीवन से अब बहुत डर लग रहा है और मैं हर पल एक ही भावना भाता हूँ कि मेरा मरण समाधि किसी गुरु के सानिध्य में हो, तो भगवान के चरणों के सामने हो। रोज़ ऐसी भावना भाने से गुरुदेव क्या ऐसा प्लेटफार्म बनता है या नहीं? इसका समाधान। निश्चित बनेगा और ये संस्कार तो हमारे लिए बचपन से, हम तो हर क्रिया में कहते हैं मरण समाधि सुदुर्लभ, कर्मों का क्षय हो सदा सौखकारी, दुख खो कमक खो बोही लाओ स्वयं गमनम स्वाही मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। समाधि मरण की भावना नित्य होनी चाहिए। और ये जो आप छोटी समाधि भावना पढ़ते हैं, दिन रात मेरे स्वामी ये भाव ना मैं भाऊँ, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊँ, ये भी हमारी भावना की पूर्ति में कारण है। तो हमें ये भावना भानी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अहमदाबाद गुजरात से श्री नितिन अग्रवाल कह रहे हैं, सागर को घमंड था कि मैं सारी दुनिया को डुबा सकता हूँ, इतने में तेल की एक बूंद आई और तैर कर निकल गई। गुरुदेव, इस उक्ति से हमें क्या संदेश मिलता है? सागर को घमंड था कि मैं सारी दुनिया को डुबा सकता हूँ, इतने में एक तेल की बूंद आई हाँ। और तैर कर निकल गई। हाँ, इस उक्ति से हमें क्या संदेश मिलता है? बस इस उक्ति से एक ही बात समझना चाहिए कि घमंड किसी का नहीं टिकता, हर किसी को चुनौती दी जा सकती है। हाथी को एक चींटी की भी बहुत बड़ी चुनौती होती है, समुद्र के लिए एक तेल की बूंद भी बहुत बड़ी चुनौती दे रही। जिसे हम नाकुछ समझते हैं वह भी हमें नाकुछ साबित करने में समर्थ हो सकता है। इसलिए इन बातों को समझे, सीखे और अपने जीवन को हमेशा अहंकार से मुक्त करें। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जैन कह रहे हैं,
महाराज श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यवहार में बच्चा होना, काम में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। महाराज श्री इन गुणों को अपने जीवन में हम कैसे साकार कर सकते हैं? बहुत अच्छा वाक्य है। व्यवहार में बच्चा होना, काम में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है। आपने पूछा इन 3 गुणों को हम अपने जीवन में कैसे आत्मसात करें। बच्चा होने का मतलब है व्यवहार में सरलता हो। अपने जीवन में सरलता तभी आएगी जब हम अपने अंदर के ईगो को दूर करेंगे, अहंकार से अपने आप को दूर करें, सत्यता और सरलता को अपने जीवन में स्थान दें। बच्चे जैसा मन अपना बनाएंगे तो हमारा व्यवहार अत्यंत विनम्र और शालीन अपने आप बनेगा। दूसरी बात आपने कही जवानी में काम में जवान होना। जवानी यौवन हमारी ऊर्जा, स्फूर्ति और उत्साह का द्योतक है। किसी भी कार्य में जब तक हमारे मन में उत्साह ना हो तब तक हम कार्य में सफल नहीं हो सकते। तो अपने अंतर मन में उत्साह जगाना चाहिए। आज प्रातःकाल का पूरा प्रवचन ही इस उत्साह पर केंद्रित था। तो अपने मन को उत्साहित करें, उत्साह जगाने की कोशिश करें, तब हम अपने जीवन में भरपूर लाभ ले सकेंगे। और अनुभव में वृद्ध होना, यानी वृद्धों में जैसे अनुभव का बाहुल्य होता है। अनुभव हमेशा व्यक्ति को काल सापेक्ष मिलती है। जीवन में जो भी हम अनुभव पाएँ, पुराने लोगों के अनुभवों का लाभ लें, समय सापेक्ष अनुभव को लें, अनुभव में परिपक्व बने। जीवन में जितनी परिपक्वता आएगी हम उतने अधिक अनुभवी बन पाएंगे और उससे हमारा जीवन सफल होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहे हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय।